दिल्ली, एक शहर जिसे लोग राजधानी कहते हैं, लेकिन असल में यह एक रंगमंच है जहां हर दीवार, हर कोना एक रहस्य सुनाता है। सिविल लाइंस के एक कोने में छिपा है निकोलसन कब्रिस्तान। लोग कहते हैं कि यहां वक्त ठहर चुका है। यह कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था अमन और एक आत्मा की जिसका नाम था जॉन निकोलसन। अमन एक इतिहास का छात्र था। उसे हमेशा से पुराने किस्से, कब्रिस्तान, बगावतें और भूले बिसरे राजों में दिलचस्पी रही थी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और अपनी अगली डॉक्यूमेंट्री के लिए एक अनसुनी जगह की तलाश कर रहा था। एक रात इंटरनेट पर खोजते हुए उसे एक आर्टिकल मिला। दिल्ली का सबसे डरावना कब्रिस्तान, निकोलसन सेमेट्री, ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन, 1857 की क्रांति में ब्रिटिश आर्मी का अफसर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ अफसर नहीं था, एक रहस्यमय शख्सियत थी जिसकी आत्मा अब भी भटक रही है। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था यही है उसकी कहानी। अगली सुबह वो पुरानी फाइलों, किताबों और आर्काइव्स में खो गया। उसने पढ़ा, जॉन निकोलसन को भारतीय सिपाही निक्कल सैन कहते थे। उसका नाम डर और साहस दोनों का पर्याय बन गया था। 1857 की बगावत में जब दिल्ली जल रही थी, निकोलसन ने आखिरी सांस ली, लेकिन मरने से पहले उसके शब्द थे, मुझे अधूरा मत छोड़ो। शाम ढलते ही अमन अपने कैमरे, ट्राइपॉड और एक डायरी के साथ निकल पड़ा उस कब्रिस्तान की ओर। रास्ता वीरान था। सिविल लाइंस की सड़कों पर धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। कब्रिस्तान का दरवाजा पुराना था। उस पर काई जमी थी, जैसे किसी ने सदियों से उसे छुआ ही ना हो। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में नमी थी और पेड़ों की फुनगियों पर चमगादड़ लटके थे। अमन एक कब्र के सामने रुका। उस पर खुदा था, ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलस, मृत्यु 1957। कैमरा ऑन किया। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग शुरू करता, हवा तेज चलने लगती है, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती हैं और फिर अमन की आंखें बंद हो जाती हैं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को 1957 के दिल्ली में पाया। धुएं से भरा आसमान, बंदूकों की आवाजें और सामने एक घायल जॉन निकोलसन जमीन पर पड़ा है। निकोलसन फुसफुसाता है, दिल्ली को बचाना है, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे अधूरा मत छोड़ो। तभी एक काला साया सामने आता है। उसका चेहरा नहीं दिखता, पर उसकी आवाज गूंजती है, जो अधूरा रह गया वो अब तेरे जिम्मे है, अमन। अमन पीछे हटता है, भागता है, लेकिन हर दिशा में उसे वही कब्र दिखाई देती है। फिर अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आती है, बिना आंखों के, सफेद बाल, काली साड़ी में। वो कहती है, हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ बस सुनी जाना चाहती है। अगर तू उसका सच दुनिया को बताएगा तो उसे मुक्ति मिलेगी। अमन को एक पुराना संदूक मिलता है। उसमें निकोलसन की डायरी रखी होती है। डायरी के पन्नों में लिखा होता है, मैं लड़ाई नहीं, समझदारी चाहता था। मुझे इस धरती की मिट्टी से मोह था। मैं इस शहर का रक्षक बनना चाहता था, दुश्मन नहीं। अमन की आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि इतिहास ने एक सच्चे इंसान को खलनायक बना दिया था। अब उसकी आत्मा केवल सच्चाई की तलाश में भटक रही है। सुबह होने पर अमन वापस आता है। वो कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन उसके पास एक कहानी थी जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, द रियल जॉन निकोलसन, एक गलत समझा गया योद्धा। वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने पहली बार एक अंग्रेज अफसर को इंसान की तरह देखा, नायक और खलनायक के बीच की धुंध में। कुछ हफ्तों बाद अमन फिर उस कब्रिस्तान गया। वो कब्र अब वैसी नहीं लग रही थी। उस पर लगी काई साफ थी, फूल रखे हुए थे और एक शांति का एहसास हो रहा था। अमन खड़ा रहा और अचानक हवा का एक झोंका आया और किसी ने फुसफुसाया, धन्यवाद अमन। गेट अपने आप खुल गया। अमन मुस्कुराया और धीरे धीरे बाहर चला गया। कभी कभी डर के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है। अगर उसे सुना जाए तो आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाती है। यह थी कहानी, एक कब्रिस्तान की, एक सैनिक की और एक लड़के की जिसे सच्चाई तक पहुंचने का हुनर था। क्या आप भी
किसी अधूरे रहस्य से मिलने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई आत्मा और एक नई कहानी के साथ।